प्रिय छात्रों, पिछली क्लास में हमने प्रतिशोध नामक एकांकी का अध्ययन कर रहे थे। तो प्रतिशोध नामक एकांकी के एकांकिका का नाम है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो हमने वहां पर पात्रों के बारे में जानकारी लिए हैं। तो वहां पर प्रमुख पात्र आते हैं भारवी, श्रीधर, सुशीला, भारती और आभा। तो यहाँ पर भारवी संस्कृत के महाकवि हैं, श्रीधर संस्कृत के महापंडित हैं और सुशीला श्रीधर की पत्नी है जो कि भारवी की मां है। और यहाँ पर जो भारती है वह एक विदुषी है और आभा जो है श्रीधर और सुशीला के घर में काम करने वाली एक सेविका है। तो पिछली क्लास में हमने अपने पुत्र भारवी के घर लौटकर न आने के कारण यहाँ पर माँ किस प्रकार से बेचैन रहती है, किस प्रकार अपने पुत्र की मोह में डूबी रहती है, तो उसके बारे में हमने देखा। तो वहां पर श्रीधर और सुशीला के बीच में वार्तालाप होते हैं अपने पुत्र के बारे में। तो यहाँ पर पुत्र घर छोड़कर क्यों चला गया है, उसका कारण क्या है, इन सभी की जानकारी यहाँ पर श्रीधर बताते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर जो कवि होता है, कवि हमेशा समय पर शासन कर सकता है और शास्त्रार्थ के नियमों में मां के हृदय को नहीं बांधा जा सकता है। तो चलिए यहाँ पर श्रीधर और सुशीला के बीच में और भी जो आगे का वार्तालाप है उसका हम अभी अध्ययन करेंगे। तो आइए, तो हम पिछली क्लास में देखते हैं कि सुशीला यहाँ पर कहती है कि यह आपने भारती से एकांक में क्या ऐसे ताड़ना की है। तो यहाँ पर कि आप जो कह रहे हो कि मैंने यहाँ पर भारती को डांटा है कि तुम महामूर्ख हो, तुम दंभी हो, तुम अज्ञानी हो, तो इन बातों की वहां पर निंदा मैंने किया है। तो इस बात को सुनकर यहाँ पर सुशीला कह देती है कि आपने उनको एकांत में डांटे हैं या फिर भरी सभा में। तो तब यहाँ पर श्रीधर कह देता है कि मुझे किसका डर है, क्योंकि मैं अनुशासन का पालन कर रहा था, तो मैंने भरी सभा में ही उसकी निंदा कर दी। तो श्रीधर कहता है कि पंडितों के सामने मुझे किसका संकोच है, पंडितों के सामने ही मैंने अनुशासन किया। तो पंडितों के सामने ही मैंने क्या कर दिया, उस भारती को ताड़ना दिया, निंदा किया। तो सुशीला कहती है पंडितों के सामने ही, तो पंडितों ने क्या कहा, अरे आपने पंडितों के सामने ही मेरे पुत्र की निंदा किए हैं। तो उस समय वहां पर जो पंडित बैठे हुए थे तो उन्होंने क्या कहा। तब श्रीधर कहता है, कहते क्या, वे भारवी की ओर देख के हंसने लगे कि मैं जिस प्रकार से यहाँ पर भारवी की निंदा करने लग जाता हूँ, तो वहां पर जो मैंने निंदा कर रहा था तो वे जो पंडित वहां पर भारवी की ओर ही देखते हुए हंसने लगे और भारवी के स्वर में ही बोलकर वे उसका परिहास करने लगे और ताली पीटने लगे। तो यहाँ पर भारवी के जैसे ही स्वर निकालकर यहाँ पर जोर जोर से हंसने लगे और ताली पीटने लगे। यहाँ पर देखिए, इससे बड़ी दुख की बात कौन सी नहीं होती है। यानी किसी व्यक्ति को अगर निंदा की जाती है, किसी व्यक्ति को अगर हम डांटते रहते हैं, उस समय उनको सुनकर जो बाजू रहने वाले लोग जो हंसने लग जाते हैं, तो उस समय यहाँ पर जो व्यक्ति वहां का अपमान सहन करता है उसको बहुत ही बुरा लगता है। यहाँ पर जो वहां पर पंडित रहते हैं सभी पंडित जोर जोर से हंसने लग जाते हैं और ताली पीट पीट कर वहां पर हंसने लग जाते हैं। तब सुशीला कहती है, और बेचारा भारवी, अरे इतना सब दुख सहन करते हुए, इतना अपमान सहन करते हुए मेरे बेटे ने उसको उस समय को बिताया है, मेरा भारवी। तब श्रीधर कहता है, और भारवी ने एक बार व्यथित दृष्टि से मेरी ओर देखा, फिर ग्लानि से अपने हाथों से अपना मुख छिपा लिया और चुपचाप एक ओर चला गया। यहाँ पर ग्लानि यानी मानसिक खेद होता है, मानसिक संताप होता है। तो ये नजर से यहाँ पर पिताजी को देखता है, श्रीधर को देखता है और चुपचाप वहां से अपनी नजरों को नीचे झुकाए हुए चला जाता है। तब सुशीला कहती है, तो आपने रोका नहीं उसे, अरे इतना सब हो रहा है वहां पर, तो आपने उसे नहीं रोका। तब श्रीधर कहता है, नहीं, यदि रोकता तो अनुशासन की मर्यादा कैसे रहती। तो यहाँ पर बोले दीजिए, अगर यहाँ पर श्रीधर अपने पुत्र को वहां पर बाहर जाने के लिए रोकता तो वहां पर अनुशासन की मर्यादा नष्ट होती है, इसी कारण यहाँ पर भारवी को नहीं रोकते हैं। तब सुशीला कहती है, तो मेरे लाभ से अधिक प्रिय आपका अपने अनुशासन की मर्यादा है। अरे यहाँ मेरे प्रिय पुत्र से मेरे लाल से भी ज्यादा
आपको अपने अनुशासन की बात आई है? तब यहाँ पर श्रीधर कहता है, सुशीला मोह में मत कहो, अनुशासन की मर्यादा पर बड़े से बड़े व्यक्ति का बलिदान किया जाता है। और अगला कीजिए, यहाँ पर अनुशासन की मर्यादा पर बड़े से बड़े लोगों का यानी बड़े से बड़े व्यक्ति का बलिदान भी दिया जाता है। इसके कारण अनुशासन की मर्यादा बचाए रखने के लिए। तब सुशीला कहती है, ओहो, आपके क्रोध को देखते हुए वह अब फिर घर लौटकर नहीं आएगा और मेरा भाई अब घर लौटकर नहीं आएगा। आपने अनुशासन की वेदी पर उसका बलिदान कर दिया है। आपने अपने अनुशासन की वेदी यानी मंडप के ऊपर आपने क्या कर दिया है? मेरे पुत्र को यहाँ पर बलिदान कर दिया है। कि अनुशासन के लिए यहाँ पर बड़े से बड़े व्यक्तियों का बलिदान देते हैं, लेकिन आज आप आपके अनुशासन के कारण मेरे पुत्र का बलिदान दे चुके हो। तब श्रीधर कहता है, क्यों? इससे पहले भी मैंने उसकी अनेक बार ताड़ना की है, फिर भी वह घर आया है, इस बार क्या नहीं आएगा? अरे सुशीला, यह तो कौन सी नई बात है? इससे पहले भी मैंने उसको ताड़ना करता था, निंदा करता था, तो उस समय वह घर लौटकर आराम से आ जाता था, जल्दी ही लौटकर आ जाता था, लेकिन आज भी आ सकता है। तब सुशीला कहती है, उसे आना होता तो इस समय तक वह अवश्य आ जाता, और कहीं वह ससुराल तो नहीं चला गया है? अरे उसको अगर यहाँ लौटकर आना होता तो इसने एक समय में आ जाता था, शायद उसने अपने ससुराल गया होगा, यानी अपने ससुराल को चला गया होगा। तब श्रीधर कहते हैं, नहीं, वह मेरी आज्ञा के बिना उस और एक पग भी नहीं रख सकता है, क्योंकि वह मेरा पुत्र है। मेरी आज्ञा के बिना यहाँ पर ससुराल की ओर जाने का साहस मेरा पुत्र नहीं कर सकता है, क्योंकि वह मेरी आज्ञा का पालन करने वाला है। तब सुशीला कहती है, तब कहीं उसने आत्महत्या? देखिए यहाँ पर मां के मन में पुत्र के प्रति जो मोह रहता है, वह मोह यहाँ पर संशय उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर सुशीला कहती है, तो वह ससुराल नहीं गया है, तो शायद उसने आत्महत्या करती होगी। तो यहाँ पर श्रीधर कहता है, चुप सुशीला, यह शब्द अपने मुख से न निकालना, और श्रीधर पंडित का पुत्र इतना पतित नहीं हो सकता। पतित यानी गिरा हुआ, तो आत्महत्या करने जैसा बुरा काम गिरा हुआ पुत्र मेरा भार्गवी नहीं हो सकता, क्योंकि भार्गवी यहाँ पर महाकवि है, तो मैंने उसको निंदा किया है। इस निंदा की आग में वह कहीं जाकर आत्महत्या करने जैसा गिरा हुआ काम नहीं कर सकता है। तब सुशीला कहती है, तब निश्चय ही वह देशांतर चला गया होगा। यहाँ पर ससुराल नहीं गया है, आत्महत्या नहीं किया है, तो निश्चय ही वह देशांतर चला गया होगा, यानी इस देश को ही छोड़कर चला गया होगा। तब यहाँ पर श्रीधर कहता है, हाँ, देशांतर जा सकता है, किंतु जिस श्रद्धा से वह तुम्हें सम्मान देता है, उसे देखते हुए वह तुम्हारी आज्ञा के बिना देशांतर नहीं जा सकता है, क्योंकि आपका पुत्र तुम्हारा जो श्रद्धा करता है, तुम्हारे प्रति जो विश्वास रखता है, उस विश्वास रखने के नाते वह पुत्र देशांतर नहीं चला जा सकता, क्योंकि वह तुमसे बहुत प्यार करता है, और तुम्हारी आज्ञा के बिना वह देशांतर भी नहीं जा सकता है। तब सुशीला कहते हैं, तो वहां पर किसी के आने की एक ध्वनि आती है, तो उल्लास वह आया। तो यहाँ पर बाहर से किसी व्यक्ति की आने की आहट आती है, तो यहाँ पर सुशीला मुस्कुराने लग जाती है, उसको आनंद होने लग जाता है, क्योंकि शायद वहां पर लौटकर मेरा पुत्र ही आया होगा। और वह कहती है, वह आया, और पुकारने लग जाती है, भार्गवी, भार्गवी, मेरे लाल। तो यहाँ पर किसी की आहट आने के कारण यहाँ पर मां पुकारने लग जाती है, भार्गवी, अरे भार्गवी, मेरे लाल, कहाँ पर हो तुम? तब यहाँ पर श्रीधर कहता है, भार्गवी। उसके बाद तो सेविका का प्रवेश होता है। तो यहाँ पर सेविका हमारी आभा है, तो यहाँ पर आभा का प्रवेश होता है। तो सेविका यहाँ पर कहती है, देखिए, नहीं, मैं हूँ स्वामी आभा। अरे मैं भार्गवी नहीं हूँ, मैं हूँ स्वामी आभा हूँ। तब यहाँ पर सुशीला कहती है, आभा, भार्गवी नहीं आया? तब सेविका कहती है, अब तक कभी नहीं आए, मैं तो समझती थी कि वह इस समय तक आ गए होंगे। तब सुशीला कहती है, वह अभी तक नहीं आया है, और तू जल्दी जा और उसे खोज कर ला। जल्दी जा मेरी अच्छी आभा,
अरे आभा अभी तक कभी लौटकर नहीं आया है, तो तुम जल्दी जाओ और यहाँ पर जाकर भारवी को खोज कर लाओ। तो यहाँ पर सुशीला आभा से कहती है कि तुम जल्दी जाओ और भारवी को खोज कर ले आने की बात कहती है। तब आभा कहती है मैं अभी जाती हूँ स्वामिनी, अभी खोज कर लाऊंगी, किंतु आप भोजन तो कर ले। मैंने पाकशाला में जाकर देखा आपका भोजन रखा है और आपने उसे छुआ भी नहीं है, और स्वामिनी भोजन कर ले तो बड़ी कृपा होगी। तो स्वामिनी आप अंदर जाइए, जो पाकशाला है, जो रसोई घर है, वहां पर मैंने खाना रखकर आए हैं, तो आप जाकर वहां पर खाना खा लीजिए, तो हम भी खुश हो जाएंगे। तब सुशीला कहती है आभा तू जा, मैं भोजन न करूंगी, मुझे कष्ट न दे। अरे आभा मैंने तुमको जो काम दिया है वह काम कर लाओ और मुझे खामोखा कष्ट मत दिया करो। तो बाबा कहती है मुझे क्षमा करें, और एक निवेदन और है मेरा कि महाकवि से परिचित एक युवती प्रवेश चाहती है, वह स्वामी के दर्शन की अभिलाषा रखती है। तो जाते वक्त यहाँ पर बाबा कहते हैं कि यहाँ पर महाकवि भारवी को मिलने के लिए एक विदुषी आई है, एक युवती आई है, और यह युवती यहाँ पर भारवी का दर्शन करना चाहती है। तब श्रीधर कहता है मेरे दर्शन की मैं इस समय किसी से नहीं मिल सकूंगा। तो सुशीला कहती है आने दीजिए, संभव है कि कवि से परिचित होने के कारण उससे अपने लाल के संबंध में कुछ सूचना मिल सके, आभा बुला ले। तो ठीक है, जो भी युवती आई है तो शायद उस युवती के माध्यम से हमारा पुत्र कहाँ पर है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें मिल जाएगी। तो आभा जाओ बेटी, उसको बुला कर लाओ। तब आभा कहती है तो आपकी जो आज्ञा है, कहकर वहां से आभा चली जाती है। उसके बाद सुशीला कहती है गई, आभा कहती है कि मैं भोजन कर लूं। तो यहाँ पर अपने पति से कहती है कि आभा कहती है कि मैं भोजन कर लूं। तब श्रीधर कहता है सुशीला मैं तुम्हारे हृदय के दुख को समझता हूँ, मैं निश्चय ही प्रातः काल सभी जनपदों में जाऊंगा और भारवी को खोजकर तुम्हारे पास ले आऊंगा। यहाँ पर श्रीधर अपनी पत्नी से एहसास दिलाता है कि मैं सुबह ही चला जाऊंगा और जहाँ पर जो जनपद है वहां पर जो ज्यादा लोग रहते हैं वहां पर जाऊंगा, और वहां पर जाने के बाद मैं तुम्हारे पुत्र को खोजकर जरूर लाऊंगा। यह बात श्रीधर अपनी पत्नी से कहते हैं। तब सुशीला कहती है आपके अनुशासन की मर्यादा तो भंग न होगी। अरे आप अनुशासन के कारण ही अपने पुत्र को इस घर से भेज चुके हैं, कि अगर आप लौटकर अपने पुत्र को बुलाने के लिए जाते हैं तो क्या आपका अनुशासन का भंग नहीं हो पाएगा। तब श्रीधर कहता है अनुशासन के स्थान पर अनुशासन और प्रेम के स्थान पर प्रेम है। तो देखिए वहां पर अनुशासन का पालन करना था तो मैंने अनुशासन का पालन किया। अब यहाँ पर एक पिता होने के नाते मैं पुत्र के प्रेम का पालन कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर प्रेम का पालन करूंगा। इसलिए यहाँ पर श्रीधर कहते हैं कि अनुशासन के स्थान पर अनुशासन है और प्रेम के स्थान पर प्रेम है। प्रेम पर ही अनुशासन निर्धारित है और अनुशासन पर ही प्रेम है। यहाँ पर प्रेम के ऊपर अनुशासन निर्धारित होता है और अनुशासन के ऊपर यहाँ पर प्रेम निर्धारित होता है। यदि प्रेम न हो तो अनुशासन का कोई मूल्य नहीं है। यहाँ पर कमेंट कीजिए कि अगर प्रेम नहीं है तो वहां पर अनुशासन का कोई मूल्य नहीं है। कि मानो कि यहाँ पर कोई एक अनुशासन है तो उस अनुशासन का पालन करना है, तो उस अनुशासन का पालन करने के लिए वहां पर प्रेम होना चाहिए। क्योंकि हम एक अनुशासन का पालन करते हैं, आपको अनुशासन के साथ रहने की बात करते हैं, तो उस बात को हमें यहाँ पर प्रेम से सुनाना होता है। तो इसलिए श्रीधर कहते हैं अनुशासन और प्रेम दोनों एक ही सिक्के के दो मुख है। क्योंकि अब प्रेम ही न होता तो वहां पर अनुशासन का कोई मूल्य नहीं होता है। अनुशासन के समय में प्रेम की भी जरूरत होती है। तो सुशीला कहती है आपके विश्वास है कि भारवी किसी जनपद में मिल जाएंगे। तुम्हारे पतिदेव क्या आपको विश्वास है कि भारवी कहीं जनपद में मिल जाएंगे। तब श्रीधर कहता है कि मुझे विश्वास है कि जब वह अनियंत्रित कार्यों से मुक्त है तो किसी न किसी जनपद में अवश्य मिल जाएगा। तो मुझे विश्वास है कि उसका जो भी कार्य है, कार्य समाप्त होने के बाद वह अवश्य ही जनपद में मिल जाएगा। तब सुशीला कहते हैं देखिए यदि नहीं मिला तो यहाँ पर उसके मन में और भी संशय है
कि आप जनपद में जाकर ढूंढने की बात कर रहे हैं कि अगर वो जनपद में भी नहीं मिला तो तब श्रीधर कहता है तो मैं राजकीय सहायता की प्रार्थना करूंगा। तो यहाँ पर जो श्रीधर है भारवी को खोजने के लिए राजकीय की सहायता लेना चाहता है। अंडरलाइन कीजिए, राजकीय की सहायता लेना चाहते हैं। और राजकीय शक्ति उसे कहीं से भी प्राप्त कर सकती है और तुम शांति से शयन करो, मैं प्रातः काल भारवी सहित लौटूंगा। तो तुम आराम से यहाँ पर चैन से सोवो, चैन से शयन करो, सुबह में जाकर भारवी को सही सलामत लेकर आ जाऊंगा। राजकीय की सहायता से मैं तुम्हारे पुत्र को जरूर खोजकर ले आऊंगा। तब सुशीला कहते हैं परसों से गया है मेरा लाल, कि परसों से मेरा पुत्र चला गया है, कि उसकी वेदना में मैं यहाँ पर दुखित हो गई हूँ। तो जाते समय यहाँ पर जो भारवी होता है किस प्रकार के वस्त्र पहने हुए होते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताते हैं। देखिए कि मेरा लाल जाते समय कौशेय वस्त्र धारण किया था, यानी रेशम का वस्त्र धारण कर चुका था वहां पर, और पीत रंग का अधोवस्त्र पहना हुआ था। तो पीले रंग का अधोवस्त्र वहां पर पहना हुआ था, जिसे हम धोती कहते हैं। तो पीले रंग का अधोवस्त्र पहना हुआ था और नील रंग का उत्तरिया, तो नील रंग का उत्तरिया वहां पर पहना था। उत्तरिया यानी शाल कहते हैं। तो यहाँ पर पुत्र जाते समय कौशेय वस्त्र का धारण किया था, यानी रेशमी का वस्त्र धारण किया था और पीले रंग का अधोवस्त्र पहना हुआ था, उसके साथ साथ नील रंग का उत्तरिया पहना हुआ था। और कुंचित केश है, कुंचित केश यानी घुंघराले बाल है यहाँ पर उनके, और मस्तक पर पीत चंदन की पत्रावली, मध्य में अरुण बिंदी। तो यहाँ पर जो मस्तक होता है उस मस्तक के ऊपर पीत चंदन यानी पीले चंदन की जो वहां पर बिंदु है उसको लगाए, यानी चंदन को अपने माथे के ऊपर लगाए हुए हैं। जो पीले चंदन को लगाए हुए हैं वहां पर पीले चंदन को लगाने के बाद वहां पर माथे के बीच में यहाँ पर एक अरुण बिंदु है, यानी सिंदूर बिंदु को वहां पर लगाकर मेरा पुत्र यहाँ से गया हुआ है। और शास्त्रार्थ के लिए जाते समय मैंने अपने हाथों से पुष्पहार पहनाया था। तो जब शास्त्रार्थ करने के लिए जाता है मेरा पुत्र तो कौशेय वस्त्र पहना हुआ था, पीत रंग का अधोवस्त्र पहना हुआ था और नील रंग का उत्तरिया पहना हुआ था। वह देखने में कुंचित केश थे उसके, और मस्तक पर पीत चंदन की पत्रावली और मध्य में अरुण बिंदु को लगाया हुआ था। और शास्त्रार्थ को जाते समय मैंने ही अपने हाथों से उसको पुष्पहार पहनाया है, यानी फूलों की माला मैंने उसको पहनाकर यहाँ से भेजा है। और उसने मुझे प्रणाम किया था और स्नेह गदगद हो मैंने कहा विजयी बनो। वहां पर जाते समय उसने मेरे को प्रणाम कर गया है, तो मेरा हृदय यहाँ पर आनंदित हो गया। और जाते समय मैंने भी एक बात कही है कि विजयी बनो बेटा, क्योंकि आप अपने घर में भी देखिए अगर एक कुछ अच्छे काम करने के लिए जाते हैं तो आप अपने माता पिता के चरण छूकर जाते हैं, तो उस समय भी आपको आशीर्वाद दे देते हैं, तब आप आराम से आगे बढ़ सकते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर सुशीला भी अपने पुत्र जो वहां पर शास्त्रार्थ करने के लिए जाता रहता है उस समय वहां पर नमस्कार कर देता है। तो उसी समय यहाँ पर सुशीला कहती है कि विजयी बनकर लौट कर आओ पुत्र। और उसके मुंह पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और क्या जानती थी कि आज भी उसे पिता की भर्त्सना मिलेगी। वहां पर जाते समय मुस्कुराते हुए गया था, लेकिन आज वह लौटकर नहीं आया है। तो जाते समय मुस्कुराते गया है तो उसको क्या पता कि वहां पर जाकर पिता की गालियां खानी पड़ती। तब श्रीधर कहता है भावुक मत बनो सुशीला, विश्राम करो। मैं तुम्हें वचन दे चुका हूं कि तुम्हारा भारवी कल तुम्हारे पास होगा, कि तुम यहाँ पर खामों का चिंता कर रही हो, तुम थोड़ी तो विश्राम करो, क्योंकि मैं कल जरूर उसको कहीं न कहीं से ढूंढ कर लाऊंगा, मैं तुम्हें वचन देता हूं। तब सुशीला कहती है आज भी हो सकता था वह मेरे पास यदि आप पुत्र प्रेम से अधिक शास्त्र चिंतन को महत्व न देते। अगर आप पुत्र प्रेम से अधिक शास्त्र चिंतन को महत्व अगर नहीं ज्यादा देते तो आज मेरा पुत्र ऐसे घर छोड़कर नहीं जा सकता था। तब श्रीधर कहता है और मैं समझता था कि वह सदा की भांति अवश्य घर लौट आएगा, और मैंने भी थोड़ी मर्यादा रखी, किंतु उस मर्यादा की सीमा समाप्त हो गई और कल मैं जाऊंगा। हम उसकी पत्नी के प्रति तो उत्तरदायी है और वह यहाँ नहीं है, तो उसकी पत्नी के प्रति हम उत्तरदायी है, तो उसकी पत्नी की जिम्मेदारी भी हमारे पास
हमारे ऊपर है, तो उसके खातिर तो हमें जाना है और अपने पुत्र को खोज कर लाना है। तो सुशीला कहती है मेरे लिए न सही उसकी पत्नी के लिए ही आप कवि को खोज कर लाए। तो आप मेरे लिए न सही लेकिन जो भारवी की पत्नी के लिए तो ही उस भारवी को खोज कर ले आइए। तो उसी समय बाहर से भारती का प्रवेश होता है और भारती कहती है, तो भारती एक विदुषी है और भारती कहती है मैं आ सकती हूँ, प्रणाम करती हूँ, मेरा नाम भारती है। आते ही वह कहती है कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, और प्रणाम करती है और मेरा नाम भारती है समझाती है। तब सुशीला कहती है भारती आओ देवी, तुम कभी भारती से परिचित हो। तो यहाँ पर भारती के आने के बाद यहाँ पर सुशीला कहती है आओ बेटी, क्या तुम भारती से परिचित हो। तब भारती कहती है वसंत ऋतु में कोकिल के स्वर से कौन परिचित नहीं। तो अंडरलाइन कीजिए, वसंत ऋतु में कोकिल के स्वर से कौन परिचित नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो वसंत ऋतु आता है तो वसंत ऋतु में यहाँ पर जो पेड़ पौधों पर तो फूल फल खिलते हैं, उस समय यहाँ पर कोकिल यानी जो कोयल की आवाज आती है, तो क्या उस कोयल की आवाज को हर एक व्यक्ति पहचानता है। तो कौन नहीं पहचान सकता है। यहाँ पर जो भारती है, यहाँ पर भारवी की कल्पना एक कोयल से कर रही है। वही कहती है कि वसंत ऋतु में कोकिल के स्वर से कौन परिचित नहीं है, उन्हें कौन नहीं जानता। तो यहाँ पर जिस प्रकार से कोयल की आवाज को कोई नहीं जान पाते हैं, ऐसा नहीं है, तो उसी प्रकार यहाँ पर कोयल की आवाज के जैसे ही जो भारवी की आवाज है उसे कौन नहीं जान सकता है। तब सुशीला कहती है तुम उन्हें कब से जानती हो। तो पुत्र के प्रति पूछती है कि तुम उसे कब से जानती हो देवी। तब यहाँ पर भारती कहती है गत पूर्णिमा के पर्व में उन्होंने शास्त्रार्थ किया था, उसमें शास्त्र को जैसे जीवन मिल गया। आज तक वेदांत की इतनी सुंदर मीमांसा मैंने नहीं सुनी जैसी महाकवि भारवी के मुख से सुनी है। तो जैसे ब्रह्म ज्ञान सरस्वती की वीणा पर नृत्य कर रहा हो, जिस प्रकार ब्रह्म ज्ञान सरस्वती की वीणा पर नृत्य करता रहता है, उसी प्रकार यहाँ पर शास्त्रार्थ करते समय तो भारवी के यहाँ पर अपने विचारों को इसी प्रकार से व्यक्त कर रहे थे। तो उस विचार को सुनने के बाद मैं यहाँ पर उस भारवी की बातों में आ गई और भारवी के ऊपर मैं विश्वास करने लग गई। और इससे पहले इस प्रकार से जो मीमांसा होती है, जो गंभीर विचार का विनिमय होता है, वह विचार का विनिमय मेरे जीवन में मैंने कभी नहीं सुना था। इसी कारण मैं गत पूर्णिमा के जो पर्व या त्योहारों के दिन में जो वहां पर शास्त्रार्थ चल रहा था, वहां पर भारवी के विचारों को मैंने सुना था, तभी से मैं भारवी से परिचित हो गई हूँ। तब सुशीला कहती है धन्य है मेरा कवि। तो श्रीधर कहता है इस समय तुम्हारे आने का अभिप्राय क्या है देवी भारती। तो इस समय आपके आने का अभिप्राय क्या है भारवी। तब यहाँ पर भारवी समझाती है देखिए कि मैं भारती समझाती है तो महाकवि के दर्शन के लिए, तो यहाँ पर मैं महाकवि जो भारवी है तो भारवी के दर्शन करने के लिए मैं यहाँ पर आई हुई हूँ। तो श्रीधर कहता है लेकिन भारवी यहाँ पर नहीं है। तो आप जो यहाँ पर भारवी को जो महाकवि को मिलने के लिए आई है, लेकिन यहाँ पर जो महाकवि भारवी नहीं है। तो सुशीला कहती है हाँ कवि अभी तक नहीं आया है। तो वह जो कवि है अभी तक लौटकर नहीं आया है। तो भारती कहती है मैंने तो उन्हें मालिनी तट पर देखा था। तो यहाँ पर भारवी को मालिनी तट पर देखा था। अंडरलाइन कीजिए, भारती यहाँ पर भारवी को मालिनी नदी के तट पर देखी थी और सोचती थी कि इस समय तक वे यहाँ आ गए होंगे। तो मैंने सोचा था कि वहां से लौटकर अभी तक वह घर पहुंच गए होंगे। तब सुशीला कहती है तो कब देखा था, किस समय देखा था। अरे भारती आपने उसे कब देखा था और किस समय में देखा था, क्या आप बता सकती हो। तब भारती कहती है तो आज प्रातः काल उषा वेला में, कि आज प्रातः काल सूर्योदय के समय में मैंने मालिनी तट के ऊपर भारती को देखा था। तब सुशीला कहती है तो तुम उससे मिली थी। तो सुबह ही देखी हो, बता रही हो, तो क्या तुमने उसे मिला था। तब भारती कहती है नहीं, वे
उस समय ध्यानमग्न थे और ज्ञात होता था जैसे वे भारती की उपासना कर रहे हो, क्योंकि वे उनसे नहीं मिल पाई क्योंकि वह ध्यानमग्न थे। तो जहाँ पर जो भारती भारवी को देखती है मालिनी नदी के तट पर, उस समय यहाँ पर भारवी जो है ध्यानमग्न रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं। और मुझे वहां पर मालूम हुआ कि वह भारती की उपासना कर रहे हैं, भारती की अर्चना कर रहे हैं। तब सुशीला कहती है भारती की? तो भारती कहती है हंसकर मेरी नहीं, बिना पानी भारती की, जो सरस्वती की। तो यहाँ पर सरस्वती के ध्यान में आपका पुत्र मालिनी नदी के तट पर बैठकर ध्यान कर रहा था। और मैंने उनका ध्यान भंग नहीं करना चाहा और सोचा बाद में वार्तालाप करूंगी। तो जहाँ पर जो भारवी ध्यानमग्न थे तो सरस्वती में ध्यानमग्न हुए थे, तो उनकी ध्यान को भंग न करने के लिए ही मैंने क्या किया, बाद में वार्तालाप करूंगी करके वहां से रुक गई। तो सुशीला कहती है तो फिर वार्तालाप किया आपने? तो क्या आपने वार्तालाप किया? तब भारती कहती है नहीं, वे उद्विग्नता से उठकर एक ओर चले गए और मैं उन्हें पा न सकी। तो यहाँ पर उद्विग्न यानी बेचैन होकर, घबराहट से होकर उठकर वहां से चले गए, तो उसी कारण मैं उनसे मिल नहीं पाती और अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाई। तब सुशीला कहती है वह तब से आया ही नहीं, उसके पिता भी तब से उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तब से गया हुआ है, तब से वह लौटकर नहीं आया है। तब से अभी तक उसके पिता भी उसकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब भारती कहती है ये उनके पिता है, प्रणाम करती हूँ। क्या ये उनके पिता है? तो ठीक है, मैं उनसे प्रणाम करती हूँ। तब प्रणाम करती है। तब श्रीधर कहता है आयुष्मती बनो भारती देवी, भारवी जैसे ही आएगा तुम्हारे आने की सूचना दे दी जाएगी। तो आयुष्मती बनो बेटी, जो भारती आयुष्मती बनो, जैसे ही यहाँ पर भारवी आ जाएगा आपके आने की सूचना हम जरूर दे देंगे। तब भारती कहती है मैं कृतार्थ हुई, किंतु आप कष्ट न करें, कल प्रातः काल में पुनः सेवा में उपस्थित हो जाऊंगी। आप कष्ट न करें, मैं कल सुबह ही लौटकर आ जाऊंगी और उनसे मैं मिल लूंगी। तब सुशीला कहती है यदि इस बीच तुम्हें उसकी सूचना मिले देवी तो मुझे सूचना देना, मैं कृतार्थ हो जाऊंगी। तो यहाँ पर सुशीला उस बात से कहते हैं कि जब भी अगर आपको मेरा पुत्र मिल जाएगा तो जरूर आप मुझे सूचना दे दीजिए, मैं आपके प्रति कृतज्ञ हो जाऊंगी। तो भारती कहती है अवश्य, तो मुझे आज्ञा दे, और प्रणाम करती हूँ। और सुशीला कहती है आयुष्मती बनो। यहाँ पर भारती भी अपने विचारों को व्यक्त करती है। तो भारती यहाँ पर भारवी को कहाँ पर देखती है उसके बारे में वार्तालाप होते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर भारती वहां से लौटकर आगे चली जाती है। भारती का यहाँ पर प्रस्थान हो जाता है। आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।